Hey beautiful soul, hope you all are doing great. Friends, नॉर्मली हम सबका एक ह्यूमन नेचर होता है कि जो कुछ भी हमें नसीब हुआ है, हमारे पास है, हम उनकी वैल्यू नहीं करते, कदर नहीं करते और सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। फ्रेंड्स, हम अक्सर परेशान होते हैं, दुखी होते हैं और रोते रहते हैं। हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं, हम तो कभी खुश हो ही नहीं सकते। फ्रेंड्स, हमने खुद को खुश नसीब समझना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हमें मिला है वो कितनों को मिला है। सो वी ऑल आर सो ब्लेस्ड, वी ऑल आर सो वेरी प्रिविलेज्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको इसी पर आधारित लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक बहुत ही प्यारी सी सक्सेस स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। इसे मैंने गूगल से लिया है और ये जोई की कहानी है। जोई कहती है, कुछ सालों पहले मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया था अपनी लाइफ में, पर तब मैं द सीक्रेट के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मैंने छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया था, जैसे कि कैफ़े में सीट मिलना, पार्किंग मिलना और वर्क प्लेस पर प्रमोशन। इस तरह का मैंने बहुत कुछ हासिल किया था, पर फिर मैंने एलओए का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। फ्रेंड्स, आई थिंक ये एक ह्यूमन नेचर होता है। हम कुछ टाइम तो बड़ी शिद्दत से फॉलो करते हैं जब नया नया कुछ सीखते हैं और फिर छोड़ देते हैं। और सच कहूँ तो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा किया है। मैं भी एलओए को बहुत फॉलो करती थी, पर फिर बीच में कुछ वक्त ऐसा आया जब मैंने इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल भी बंद कर दिया था। और फिर मेरे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटी कि मैंने दोबारा इसका इस्तेमाल करना चालू किया है और अब इस जन्म में तो मैं इससे बिल्कुल भी बंद नहीं करूँगी। ये मेरा खुद से वादा है। फ्रेंड्स, मैंने इस पर पहले से ही वीडियो बनाया है और आप चाहो तो देख सकते हो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जोई कहती है, कुछ साल पहले ही मेरे सीनियर कलीग ने मुझे द सीक्रेट बुक पढ़ने दी, जब मैं डेस्परेटली अपने लिए एक नया रिलेशनशिप ढूंढ रही थी। फ्रेंड्स, एज आई ऑलवेज से कि भगवान और यूनिवर्स हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमें हमेशा खुश देखना चाहते हैं। जोई अपने लिए नया रिलेशनशिप ढूंढ रही थी। इसका साफ मतलब है कि उसके पुराने संबंध टूट गए थे और वो पेन में थी। इसीलिए भगवान ने उसके सीनियर कलीग के थ्रू द सीक्रेट को उसकी ज़िंदगी में भिजवाया। जोई कहती है कि मैं द सीक्रेट पढ़ने लगी, विजुअलाइजेशंस करने लगी, पॉजिटिव अफर्मेशंस भी दोहराने लगी। मैं अपनी लाइफ में छोटी छोटी खुशियाँ अट्रैक्ट करने लगी। मुझे अपना बर्थडे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं। अपने बर्थडे के अगले दिन मैं सोच रही थी कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है जो मैं चाहती हूँ। मैं अक्सर अपने बर्थडे पर कहीं घूमने आउट स्टेशन चली जाती हूँ, जिससे कि मुझे लोनली फील ना हो। पर इस बार ड्यू टू पैंडेमिक ये पॉसिबल नहीं है। मेरा ज़्यादा ध्यान उन चीज़ों पर था जो मेरे पास नहीं है, जैसे कि मैं फ्रेंड्स के साथ बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकती थी। मेरी फैमिली भी मेरे साथ नहीं है, क्योंकि मैं दूसरे शहर में रहती हूँ।
मेरे पास बॉयफ्रेंड भी नहीं है जो मुझे बर्थडे गिफ्ट दे। मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी। मैं जानती हूँ कि ये मेरा बचपना है। मैंने गूगल पर भी सर्च किया कि क्या कोई दूसरा भी है जो मेरे जैसे ही अकेला है। फ्रेंड्स, आई नो अकेलापन बहुत ही दुखदाई होता है, लेकिन फ्रेंड्स कई बार हम ये भी देखते हैं कि बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिली में लोग रहते हैं 10-15 लोगों के साथ, पर वहाँ भी खुद को वो अकेला महसूस करते हैं। और जब आप वास्तव में अकेले रहते हो, आपके साथ और कोई नहीं होता, तो आप जानते हो कि आप अकेले ही हो। ये उस बात से तो अच्छा है कि लोगों की भीड़ में अकेला रहने से तो यहाँ आपको पता है कि आप अकेले ही रहना है आपको, करेक्ट। तो आपने उस बात को एक्सेप्ट करना है कि ठीक है, मैं अकेली हूँ, कोई बात नहीं, मैं खुद को सारी चीज़ों में बिज़ी करके रखूँगी जो मुझे करना अच्छा लगता है। तो फिर आपको उतनी तकलीफ़ नहीं होगी, आप अकेलेपन से घबराएंगे नहीं। जोई कहती है, मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि क्यों मैं अपने बर्थडे पर इतनी अकेली हूँ, क्यों मेरे साथ कोई नहीं है। अपने बर्थडे के अगले दिन यही सब सोचकर मैं बहुत रोई और फिर मैंने इमेजिन करना शुरू किया जो मैं चाहती थी। मैंने विजुअलाइज किया कि जो मेरा फ्यूचर पार्टनर है उसने काम से छुट्टी ली है पूरे दिन की, खास मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। हमने साथ में लंच लिया, पार्क में घूमने गए और फिर शाम को हमने साथ में कॉफ़ी पी। रात का डिनर उसने मेरे लिए खास अपने हाथों से बनाया। हमने बालकनी में बैठकर साथ में खाया। आई रियली एन्जॉयड। हाँ, ये बात अलग है कि डिनर में कुछ ज़्यादा खास नहीं बनाया था, पर हाँ, किसी ने मेरे लिए ये सब किया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यही सब विजुअलाइज करते करते मैं सो गई। दूसरे दिन यानी मेरे बर्थडे वाले दिन मैंने सुबह जगकर योगा किया और पार्लर चली गई खुद को पैम्पर करने। और पार्लर से निकलकर सोच ही रही थी कि पास में ही कहीं लंच ले लूं, और तभी मेरे एक कोवर्कर ने मुझे टेक्स्ट किया कि क्या हम साथ में लंच ले सकते हैं। इट वॉज अनबिलीवेबल। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा कलीग कभी ऐसे मुझे लंच पर ले जाएगा। मुझे ये सरप्राइज़ बहुत ही अच्छा लगा। हमने बहुत बातें की। आई रियली एन्जॉयड माई स्पेशल डे। हाँ, ये बात और है कि वो न तो मेरा बॉयफ्रेंड था और ना उसने मेरे लिए कुछ खास किया, पर फिर भी ये बर्थडे मुझे हमेशा याद रहेगा। मेरे इस बर्थडे ने मुझे एक बहुत ही खास बात सिखाई कि हमें जो कुछ भी मिला है उसके लिए शुक्राना करना चाहिए, खुद को खुश नसीब समझना चाहिए, नहीं कि हम सिर्फ अपनी कमियों को ही देखें और सोचें कि हमारे पास ये नहीं है और वो नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। Yes, I totally agree with Joy. Friends, हम सब बहुत खुशनसीब हैं। We are so blessed. भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है। चलिए आज खुद से एक वादा करते हैं कि जो भी है हमारे पास, जितना भी है काफ़ी है। हमेशा हम खुद को खुश रखेंगे और
गम को हमारी लाइफ में नो एंट्री। खुद से ढेर सारा प्यार करिए, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।